हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं मैथ का अब आपको एक टॉपिक समझा रही हूँ, मिश्र समानुपात। और ये जो मिश्र समानुपात होता है ये देखिए बहुत इजी है करना। इसमें 3, 4, 5 या उससे ज्यादा अनुपात होते हैं, ठीक है। और जिनमें 2 होते हैं अनुपात वो कहलाता है सिर्फ और सिर्फ साधारण समानुपात। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वीडियो में। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में बताया भी हुआ है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कोई कार्य 10 दिन में समाप्त करते हैं। ये मैं यहाँ पर रफ कर रही हूँ, अभी आपको ये स्टार्ट नहीं करना है यहाँ से। ये कह रहे हैं 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में काम समाप्त करते हैं। तो बताओ 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए आपको 3 राशियां दी हैं, 3 अनुपात दिए गए हैं। इसका मतलब ये क्या है, हमारा मिश्र अनुपात है। तो हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इन्होंने हमसे ये पूछा है। तो हम सब यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है। माना काम पूरा होगा, काम कितने समय में पूरा होगा, x दिनों में, ठीक है। x दिनों में हमने मान लिया कि काम पूरा होगा। अब हमें क्या करना है, ये कह रहे हैं कि आदमी दिए हैं आपको, घंटे दिए हैं और दिन दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आदमी की कैटेगरी बनाएंगे, एक घंटों की कैटेगरी बनाएंगे और एक दिन की। ये मैं एरो वाले तरीके से आपको बता रही हूँ क्योंकि एरो वाला तरीका ही बेस्ट है। जब 3, 4 या 5 अनुपात आ जाते हैं तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर होगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं आदमी है 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में काम पूरा करते हैं। तो 20 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में काम पूरा करेंगे, ठीक है। कितने दिन के लिए हमने x ले लिया। हम सबसे पहले तो इसकी तरफ एक एरो लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हमने इसकी तरफ एरो लगाया। अब आप इसमें देखिए अनुपात को देखिए। अब आप इसमें देखिए, पहले ये बताइए ये विलोम अनुपात है या समानुपात है। देखिए हम पहले आदमी को कंपेयर करेंगे दिनों से। 12 आदमी 10 दिन में काम करते हैं। तो जब हमने आदमी बढ़ा दिए, हमने आदमी क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो बताइए 20 आदमी उस काम को कितने समय में करेंगे, कम समय में करेंगे, ठीक है। कम मतलब कम कौन सी है, इसमें 12 कम है तो हम 12 की तरफ एरो लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम घंटों को कंपेयर करेंगे दिनों से। 8 घंटे जब कोई काम करता है तो 10 दिन में काम पूरा होता है। जब कोई अपने घंटे घटा देगा, घंटे घट गए हैं, घंटे कम हो गए, 6 घंटे में अब कोई काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसे ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा दिन लगेंगे। तो ज्यादा मतलब 8 ज्यादा है तो हमने ज्यादा की तरफ लगा दिया, ठीक है। अब ये अनुपात कौन सा बन रहा है, अगर आप एरो भी देखें ये अनुपात बन रहा है विलोम अनुपात। कौन सा अनुपात है ये, विलोम अनुपात है। आदमी का दिनों से भी विलोम अनुपात है, घंटों का दिनों से भी विलोम अनुपात है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने क्या कहा था, x के अपॉन में रखिए वो डिजिट जो उसके साथ है, ठीक है, बराबर का निशान लगाइए। अब हमें क्या करना है, 12 को रखना है ऊपर और 20 को रखना है नीचे। एरो वाले सारे संख्या ऊपर जाएंगी और बिना एरो की संख्याएं नीचे आएंगी, ठीक है। जैसे एरो ऊपर था, बिना एरो वाला, एरो वाला बिना एरो का, एरो वाला बिना एरो का। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। 10 यहाँ बटे में है, ये उधर जाके गुणा में चला जाएगा। 12 गुणा 8 गुणा 10 बटे 20 गुणा 6। वापस इसे सॉल्व कीजिए। हमने 10 से इसे काट दिया 2, इसे 4 कर दीजिए। अब इसे भी काट सकते हैं आप बहुत आराम से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 चौक 12। तो क्या आपका आंसर निकल के आ रहा है 8। तो टोटल कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, 8 दिनों में काम आपका पूरा हो जाएगा और यही आपका आंसर है, ठीक है। 12 आदमी अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 10 दिन में काम पूरा होगा। लेकिन जैसे ही आदमी बढ़ा दिए, कुछ घंटे घटा दिए, तो काम हमारा 8 दिनों में पूरा हो जाएगा और यही आपका आंसर है। आपको इसी तरह से सब क्वेश्चन करने हैं, इस तरह के बहुत एग्जाम्पल दिए होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने बुक ही सामने रख दी है। एक बुक में क्वेश्चन दिया गया है जो मैंने अभी पहला आपको समझाया उस तरह के। देखिए काफी क्वेश्चन है, मेरे पास ये पुरानी बुक है, बट अगर आप लेटेस्ट भी लेंगे तो क्वेश्चन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा है, मैं वैसे आपको अलग से लिख के भी दूंगी, 6 मनुष्य और 10 लड़के मिलकर
किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं तथा 4 मनुष्य और 10 लड़के उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 2 मनुष्य और 5 लड़के उसे कितने समय में करेंगे। देखिए इन्होंने 3 कैटेगरी दे दी, एक ये कैटेगरी दे दी, ठीक है, एक ये वाली कैटेगरी दे दी और इसके बारे में हमसे पूछा है। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। इन्होंने सबसे पहले जो दिया है वो है, सबसे पहले हम आंसर स्टार्ट करेंगे। दिया है, क्या दिया है, 4 दिन में काम करते हैं, आपको लैंग्वेज इसी तरह से लिखनी है, बराबर 6 मनुष्य और 10 लड़के। इन्होंने दिया है 4 दिन में 6 मनुष्य 10 लड़के मिलके किसी काम को पूरा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी ये देखिए एक दिन में कितने लोगों की हमें नीड हो गई। एक दिन में क्या होगा, अगर हमें एक दिन में कोई काम कराना है तो हमें ज्यादा लोग चाहिए। तो ये जो 4 है, ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इसकी गुणा कर दीजिए। गुणा करने पे क्या होगा, 6 चौक 24 मनुष्य ये बन जाएंगे और 40 लड़के ये बन जाएंगे। तो हमने अभी एक दिन का समय निकाले कि एक दिन में अगर हमें काम पूरा कराना हो तो कितने मनुष्य और कितने लड़के चाहिए, हमने ये निकाल लिया। अब एक और दिया है इन्होंने, ठीक है, ये तो पहला दिया था और ये दूसरा दिया है क्वेश्चन में आपको कि 5 दिन में काम करते हैं, बराबर 4 मनुष्य और 10 लड़के, ठीक है। इसे भी हम एक दिन में निकाल लेंगे। एक दिन में कितने मनुष्य और लड़कों की जरूरत पड़ेगी हमें, 4 मनुष्य और 10 लड़कों में हम क्या करेंगे, इस 5 की गुणा कर देंगे, ठीक है। जब हम इस 5 की गुणा कर देंगे तो 20 यहाँ आ जाएगा और 50 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है ये आप सबको, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। हमने क्या करा, हमने इन दोनों के बेस बराबर बराबर ले लिए। तो हम ये कह सकते हैं, जब इन्होंने ये लाइन दी हमने एक दिन में देखा इतने लोग हमें चाहिए, अब जब इन्होंने ये लाइन दी हमने तब भी देखा एक दिन में इतने लोग चाहिए। तो हमें जब काम एक दिन में पूरा करवाना है तो चाहे तो हम इतने लोग ले लें, मनुष्य और लड़के ये ले लें, या फिर हम मनुष्य और लड़के ये ले लें, बात एक ही है। तो प्रश्न के अनुसार ये दोनों कंडीशन बराबर हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में बराबर रखेंगे। हमने 24 मनुष्य 40 लड़कों को बराबर रखा 20 मनुष्य और 50 लड़कों के। क्लियर है आपको। अब हम क्या करेंगे, ये भी मनुष्य, इन्हें सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व मतलब बड़े में से छोटे वाला घटा दीजिए। इसे सॉल्व करने का मतलब है बड़े में से छोटे वाले को घटा देना। हमने क्या करा, 24 मनुष्य थे इधर ले गए, 20 मनुष्य घट गए यहाँ से, ऐसे ही यहाँ 50 लड़के थे इधर ले गए, 40 लड़के हो गए। तो ये यहाँ घट जाएंगे क्योंकि ये यहाँ प्लस में चल रहे थे। तो यहाँ पर निकला आपका 4 मनुष्य बराबर हैं 10 लड़कों के। तो एक मनुष्य कितने लड़के के बराबर होगा, 10/4 लड़कों के, मतलब कि 5/2 लड़कों के बराबर होगा। तो हमारी एक लाइन निकल के आई है, एक मनुष्य 5/2 लड़कों के बराबर काम कर सकता है। हम ये सब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें जब कंफ्यूजन है, कभी मनुष्य ज्यादा हो रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, फिर से यहाँ पर लड़के कम हैं यहाँ ज्यादा हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो मनुष्यों में सबको कन्वर्ट करते हैं या फिर लड़कों में कन्वर्ट कर लीजिए। मैंने इस क्वेश्चन में लड़कों में कन्वर्ट कर लिया, एक मनुष्य को लड़कों के बराबर देख लिया कौन कितना काम कर सकता है, ठीक है। आप चाहें तो इसे मनुष्यों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक लड़का कितने मनुष्य के बराबर काम कर सकता है। अब देखिए, अब हम आगे चलेंगे। हमारा लास्ट में निकला था एक मनुष्य बराबर है 5/2 लड़कों के, ठीक है। ये क्लियर है हमें बात कि ये है हमारी एक मेन लाइन जो हमें आगे अभी हेल्प करेगी, ठीक है। अब दोबारा से प्रश्न के अनुसार, अब एक बार और प्रश्न में क्या कहा गया है कि 2 मनुष्य, पहला क्या कहा गया है, 2 मनुष्य और 5 लड़के किसी काम को कितने समय में करेंगे, इनके बारे में पूछा गया है कितने समय में करेंगे। अब हम कंफ्यूज हैं कि हमें यहाँ मनुष्य दिए यहाँ लड़के दिए, हम क्या करें। तो हमने ये किस लिए निकाला था कि हम इस लाइन में सबको लड़कों में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो हम इसमें लड़कों में कन्वर्ट करेंगे। एक मनुष्य जब 5/2 लड़कों के बराबर है तो 2 मनुष्य 2 गुणा 5/2 लड़कों के बराबर होगा, प्लस
5 लड़के पहले से ही चल रहे हैं। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ से निकले 5 लड़के और यहाँ से भी आए 5 लड़के, ये हो गए हमारे टोटल 10 लड़के। तो जो लास्ट लाइन में पूछा था 2 मनुष्य 5 लड़के किसी काम को कितने समय में करेंगे, तो हमने निकाले कि ये टोटल समझ लो 10 लड़के हैं, ना इसमें मनुष्य हैं ना सिर्फ लड़के हैं। तो टोटल हमने लड़कों में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही एक लाइन और आपको क्वेश्चन में हमने, अगर आप ध्यान से देखें, हमने लास्ट में अभी 2 चीज सॉल्व करी है। एक तो ये एक पॉइंट सॉल्व किया है और एक ये दूसरा पॉइंट। अब आप इसमें से कोई भी एक उठा लें, चाहे तो ये वाला ले लें चाहे ये, क्योंकि हमें पीछे वाली लाइन को किसी एक से तो कंपेयर करना होगा। तो चाहे तो ये ले लें चाहे ये, मैं अभी ये ले लेती हूँ। ठीक है, ये क्या था, पहली लाइन थी 6 मनुष्य और 10 लड़के किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ये लाइन थी जो सबसे पहली लाइन थी। अब हमने इसमें भी क्या करा, देखिए हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 चीज तो चाहिए ना रेशो के लिए। तो एक तो हमने जो पूछी है वो ले ली, एक जो इन्होंने पहले से ही 2 हमें दिया उनमें से कोई एक ले लिया, या तो ये ले लीजिए या फिर ये वाला ले लीजिए। 4 मनुष्य 10 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, इनमें से कोई भी एक लेके उसमें भी लड़के लड़के निकाल लीजिए। देखिए हम यहाँ पर करेंगे, ये मनुष्य थे, लड़के में कन्वर्ट करने के लिए इसमें गुणा करी 5/2 की प्लस 10 लड़के, ये हो गए 3, तो ये हो गए 15 लड़के प्लस 10 लड़के बराबर हैं, ये अब हो गए 25 लड़के। इसमें टोटल 25 लड़के आ गए जो 4 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें 10 लड़के आ गए जिनके बारे में इन्होंने हमसे पूछा है, जिसे हम x मान लेंगे आने वाले टाइम में। अब आप चाहें तो ये भी सॉल्व करके या तो इन दोनों को कंपेयर कीजिए या इसे और इसे कंपेयर कीजिए, किसी भी 2 को कंपेयर कर लीजिए। तो ये वाला मैं अभी आपको बाद में करके दिखाऊंगी, अभी हम नीचे चलते हैं, है ना। अब नया प्रश्न क्या बन गया हमारा, देखिए जब हमने इतनी सॉल्विंग कर दी, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझिएगा। अब नया प्रश्न क्या बन गया, देखिए 10 लड़के, सॉरी ये वाला लेते हैं, 25 लड़के किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न ये बन गया, करते हैं। तो बताओ 10 लड़के उसी काम को, काम सेम है, काम में कोई चेंज नहीं आया, कितने दिन में करेंगे। ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं लिख रही हूं, ठीक है ना। ये वाला आपको समझाने के लिए है, अदरवाइज आप इसके बाद यहां से डायरेक्ट इसके बाद आप ये वाली लाइन लिखेंगे, यहां लिखेंगे यह है विलोम अनुपात है। ये अनुपात कैसे पता लगा मुझे, 25 लड़के 4 दिन में करेंगे तो 10 लड़के ऑब्वियस सी बात है दिन ज्यादा लेंगे। जब 25 लड़के थे तो वो 4 दिन में कर रहे थे, 10 लड़के ज्यादा समय लेंगे, ज्यादा, है ना। मतलब कि ये घटे और ये बढ़ गया, ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये विलोम अनुपात चल रहा है। यहाँ पर ये विलोम अनुपात चल रहा है। चूंकि यह विलोम अनुपात है तो यहाँ पर लिखो लड़के और यहाँ लिखो दिन। लड़के थे 25, दिन थे 4, लड़के थे 10, दिन थे x। माना काम पूरा होगा x दिन में, है ना। ये तो रफ काम था, इसे अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। माना हमारा काम क्या पूरा होगा, x दिन में पूरा होगा। 25 लड़के 4 दिन में करते हैं, 10 लड़के कितने दिन में करेंगे। 10 लड़के ज्यादा समय लेंगे तो ज्यादा की तरफ एरो लगाएंगे, ज्यादा, ठीक है ना। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। x/4 बराबर है 25/10 के। x बराबर 25 गुणा 4/10। आप 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, तो 5 गुणा 2 बराबर 10। ये आपका फाइनल आंसर है। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 मनुष्य 5 लड़के किसी काम को कितने समय में करेंगे, तो आपका आंसर है 2 मनुष्य 5 लड़के मिलके किसी काम को 10 दिन में पूरा
कर लेंगे आंसर इसी के हिसाब से, लेकिन हमने इन्हें हमेशा लड़कों में पहले कन्वर्ट किया। अब आप चाहें तो एक बार ये वाला आप खुद सॉल्व करें, इस वाले पोर्शन को आप खुद सॉल्व करें। अब आप ये ना लेके आप इसे लीजिए जो क्वेश्चन मार्क वाला है पॉइंट, और इसे सॉल्व करके जो आपके लड़के और दिन दिए गए हैं वो आप लीजिए, फिर उन्हें इसी तरह से सॉल्व करके देखिए, आंसर तब भी यही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पूरा हुआ। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो इन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन इसी तरह से करना है आपको एग्जाम में, अगर आप 11वीं की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास की। ठीक है, बाकी कॉम्पिटेटिव में आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना होता है वहां पर। ठीक है, अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।